तूने मुझे आई कहा, मैं ही तेरी आई हूँ। आई, मुझे नहीं पता कि आज मैंने जो गलती की उसके लिए आप मुझे कभी माफ कर भी पाएंगी या नहीं। फिर भी आई एम सॉरी। आई, मैं जानती हूँ कि सचिन अब मेरा बेटा नहीं है। मैंने खुद उसे मानव और रचना को सौंपा है। अब वही उसके आई पापा है। लेकिन आज जैसे ही सचिन ने मुझे आई कहा, मुझे पता नहीं क्या हो गया। मैं पागलपन में न जाने क्या कर बैठी, क्या रिएक्ट कर दिया। मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाई। आई, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, मैंने आज जो किया ना, आज के बाद वैसा कभी नहीं होगा। मैंने जिस तरह आज तक सचिन को अपने से दूर रखा, उसी तरह मैं उसे आगे भी अपने से दूर रखूंगी। श्रावणी बेटा, तेरी कोई भी गलती नहीं है। अरे आखिर सचिन तेरा ही बेटा है। इतने साल दूर रहा तो क्या हो गया, जन्म देने वाली तू है। अर्चना ने पाला है, लेकिन अर्चना से ज्यादा तेरे अधिकार है। मैं तो कहती हूँ तू उसे प्यार कर सकती है, घुमाने ले जा सकती है, कहीं भी ले जा सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं है। नहीं आई, ये गलत है। पिछले 8 सालों में रिश्ते बदल गए। हम सब अपने रास्तों में बहुत आगे निकल आए हैं। सचिन अब मुझसे दूर रहे, इसी में सबकी भलाई है। आंटी आंटी, क्या ना वो खिलौना मुझे बहुत पसंद है, आओ ना। चलो। आंटी देखो ये खिलौना। श्रावणी बेटा, तू अपने मुंह से भले कुछ भी कह, तेरी आंखें तो कुछ और ही बोल रही है। मैंने तेरी तपस्या भंग कर दी है। एक बार तू अपने बेटे की तरफ फिसली, तेरा संभालना मुश्किल है। अब तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। ले भाई ले, लड्डू ले, खुशी खुशी का लड्डू ले। ए नित्या, लड्डू खाने का ना, ले लो भाई, पेपर बाद में पढ़ो। ये ले, मस्त ले भाई ले। चाचा ले लो। सविता ताई, ले लो। सविता ताई, कौन सी खुशी में लड्डू बांट रहे हो, ये तो बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दामू का जन्मदिन है? पिछली बार जब दामू का जन्मदिन था तो आपने इसी तरह लड्डू बांटे थे। अरे नहीं, मेरे दामू का जन्मदिन नहीं है, ये बहुत खुशी की बात है। अभी नहीं बताऊंगी। ऐसा मेरा मन इतना खुश है, लगता है ट्रेन के ऊपर चढ़ जाओ और छैया छैया। भाई क्या बात है, अब ये लड्डू वड्डू क्यों बांट रही हैं? अरे तू भी लेना लड्डू, मुंह मीठा कर। भाई लेकिन खुशी क्या, ये तो बताइए। अरे पगली, ये लड्डू खुशी का नहीं, तेरी बर्बादी का है। आई क्या हुआ, बताइए ना क्या है। अरे तू ऐसा समझ ले, मेरे बरसों की मुराद पूरी हो गई। आई एक सेकंड, मुराद? कौन सी मुराद? अरे वक्त आने पे बता दूंगी, तू खा ना और दूसरा ले और मुंह मीठा कर। अच्छा आई, मैं जूलर के पास जा रही हूँ, मेरा कोई हार दिया था तो वो लेकर आ। जा जा जा। चॉकलेट का रैपर लेकर। छोड़ दीजिए हमारी आई को, प्लीज छोड़ दीजिए। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने चोरी नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। हमारी आई को छोड़ दो ना प्लीज। इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। अरे मिसेस देशमुख, आप आइए आइए। देखिए, मैं नहीं जानती हूँ कि इन्होंने क्या किया है और आपने इन्हें इस तरह क्यों। बस मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें छोड़ दीजिए। आपने इनको छोड़ने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो मेरी भाभी। छोड़ दो। अरे बोला ना छोड़ दो अभी मुझे।
छोड़ दो ना। अरे अर्चना जी, माफ कीजिए, हमें पता नहीं था कि ये आपके रिश्तेदार हैं। असल में बात यह है कि ये नकली हार लेके यहाँ बेचने के लिए लाई थी और हमें फंसाना चाहती थी। हम इनको पुलिस में लेके जा रहे थे, इतने में आप आ गई। देखिए, मैं यहाँ पर किसी को धोखा देने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि वो हार नकली है, क्योंकि मैंने तो उसे बहुत महंगा खरीदा था। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ गलत काम करने के लिए नहीं आई थी। एक सेकंड बहनी, आप प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, जो कुछ भी हुआ वो किसी गलतफहमी की वजह से हुआ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज पुलिस वगैरह में अरे ऐसा बोलकर शर्मिंदा मत कीजिए अर्चना जी। भला मैं आपके रिश्तेदार को पुलिस में ले जा सकता हूँ क्या? हाँ, आपके हार का कंप्लीट काम हो गया है, मैं अभी मंगाता हूँ। गोपी, इनका हार लेके आओ ना। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। क्या लेंगी? ठंडा, गरम? हाँ, जूस मंगाऊं? नहीं थैंक यू। अरे अर्चना जी, रिंग और नए हार का नया डिजाइन आया है, आप देखना पसंद करेंगी? नहीं थैंक यू। आजकल तुम हमारे घर क्यों नहीं आती? रुचि, पुनी, तुम लोग वहां पर क्या कर रहे हो? इधर आओ, इधर आओ दोनों, आओ। हाँ, ये लीजिए अर्चना जी आपका हार। ये बिल। अर्चू, रुको एक मिनट। अपने आप में बहुत महान फील कर रही होंगी ना? ऐसा लग रहा होगा कि मुझे बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह गांठ बांध के रख दो, तुम्हारे इस पैसे का और रुतबे का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगर तुम नहीं भी आती ना तो मैं छूट जाती। आप कभी बदलेंगे नहीं ना? आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अब तक आपका घमंड नहीं गया। चलिए छोड़िए, ये तो अपने अपने संस्कारों वाली बात है। अर्चू, एक सेकेंड। अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने जो कुछ भी किया है अपने आप को महान दिखाने के लिए किया है या फिर अपने पैसे का रुतबा दिखाने के लिए किया है, तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने जो कुछ भी किया है ना, वो पुण्य और रुचि के लिए किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इनकी आंखों के सामने उनके आई की बेइज्जती हो। क्योंकि बच्चों की नजरों में आई की अहमियत क्या होती है ना, मैं ये जानती हूँ। ये आई की दुहाई मेरे सामने नहीं दोगी ना तो ज्यादा अच्छा होगा। आई शब्द से मेरा विश्वास उठ गया है। आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है ना, उसकी वजह तुम्हारी आई है। अगर उस बुढ़िया ने मुझे वैशु की शादी में वो नकली हार नहीं दिया होता ना, तो आज मुझे। एक सेकंड, तमीज से बात कीजिए। आपकी औकात नहीं कि आप मेरी आई के बारे में कुछ भी कह सके। और जहां तक उस हार का सवाल है ना, वो हार किस हालात में कैसे मेरी आई ने बनाया था ना, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। इसलिए उस हार के बारे में कुछ मत कहना। अपनी बेटी की शादी में उसने नई साड़ी नहीं ली, लेकिन अपनी बहू के लिए उस हार पे उसने सोने का पानी चढ़ा है, ताकि उनकी बहू का मन लगा रहे शादी में। आपकी नजरों में उस हार की कोई अहमियत नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए वो हार अनमोल है, अनमोल। वाह 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 वाह, क्या सिद्धांतवादी बातें हो रही है। अर्जू, एक बात तुम्हें बता दूं, ये दुनिया पैसों से बनती है और पैसों से ही चलती है। आज तुम लोगों के पास में बहुत पैसा है, रुतबा है, पेट भरा हुआ है ना तुम्हारा, इसीलिए इतनी आदर्शवादी बातें निकल रही है। आज से 8 दिन बाद तुम लोग बहुत अच्छे से दीपावली मनाओगे ना, बहुत खुशी खुशी। लेकिन मैं और विनोद शायद हमारी बच्चियों के साथ सड़कों पर ठोकरें खा रहे हैं। दुनिया की यही रीत है बहनी, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अब आपको हम क्या, भगवान भी आकर नहीं बचा सकते। अर्जू, आई अजय, खाना लग गया। सच्चू, आई। अरे आई, सोन सो गया क्या? हाँ, चल आजा, खाना लग गया।
एक सेकंड ना, मैं कुछ लेकर आई तेरे लिए। आई, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई, पूरन पोई। एक्चुअली आज उर्मिला काकी आई थी तो वो पूरन पोई लाई थी, और मुझे पता है कि तुझे पूरन पोई बहुत अच्छी लगती है ना, इसलिए तेरे लिए रखती। ले। मस्त बनिया, कल तू भी बनाना मेरे लिए। आई, लेकिन आपको तो पूरन पोई पसंद नहीं है ना? हाँ, पसंद नहीं थी, लेकिन ये मुझे पसंद आई, इसलिए कल बनाना मेरे लिए। मानव, आप आइए ना, खाना खाने आइए। नहीं अर्चना, मुझे भूख नहीं। मानव, लेकिन खाना मानव, आप अंदर क्यों आ गए इस तरह? खाना रेडी, चलिए खाना खाने। सब बोला ना, मुझे भूख नहीं। आप खाना देखेंगे ना, अपने आप आपको भूख लग जाएगी। आप एक काम कीजिए, आप कपड़े बदलिए, हम आपका इंतजार करें, जल्दी आना। अर्चना, आहूजा कॉम्प्लेक्स को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गया। अब उनके सप्लीमेंट्री कॉम्प्लेक्स का काम शुरू होने वाला है। थिंग्स आर हीटिंग अप, नाउ वी शुड स्पीड अप। किसे फोन कर रहे हैं आप? मानव, एक्सक्यूज मी। मानव, मैं बोल रहा हूँ। यस सर। क्या सोचा तुमने? Is it a yes or a no? सर, मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए डिसाइड करने के लिए। देखो मानव, जितना वक्त तुम ले रहे हो उतना मेरा नुकसान हो रहा है। I hope you realize I've invested a lot of money in this. जितना समय तुम लोगे, I'm going to lose money. समझ रहा हूँ सर, मैं आपको जल्दी बताऊँ। मानव, आप डीके सर से बात कर रहे थे ना? क्या कहा उन्होंने चौल के बारे में? अर्चना, दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स है, ये एक ही प्रॉब्लम नहीं है। और डीके सर बहुत बड़े आदमी है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। ऐसा थोड़ी ना कि आज हमने उनको अपना चौल की प्रॉब्लम बताई और उन्होंने कल सॉल्व कर दी। हाँ मानव, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे गुस्सा नहीं हूँ तो और क्या हुआ अर्चना, पिछले 2 दिन से मैं देख, जब देखो चौल की प्रॉब्लम, चौल की प्रॉब्लम। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन मेरी भी अपनी लिमिटेशन है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इसको सॉल्व करने। हमेशा ये प्रॉब्लम लेके मेरे सामने मत आए। एक तो मानव का मूड वैसे ही खराब था, ऊपर से मैंने चौल वाली बात छेड़कर उन्हें और परेशान कर दिया। मैं भी ना कभी कभी बिल्कुल बच्चों की तरह बर्ताव करती हूँ। मैम, नीचे सविता आई और सचिन आए हैं। आई और सचिन इस वक्त? कल इतना सब कुछ होने के बाद भी आज आई सचिन को मेरे पास ले आई है। क्यों कर रही है वो ऐसा? आई, आप इस वक्त यहाँ कैसे? अरे ये सचिन मुझे बैठने देगा तब ना। रात भर रोते रहा, सुबह उठ को उसको मनाने की कोशिश कर रही थी, मानने को तैयार नहीं। फिर लेके आई मैं इधर।
सचिन, तुम रो क्यों रहे थे? अरे वही हमेशा की राम कहानी। अर्चना का बर्ताव आजकल ना इसकी तरफ बदल ही गया है। आते जाते डांटती रहती है, फटकारती रहती है, बच्चे की गलती हो या ना हो। सचिन, तुम्हें वो ऑटोमेटिक एयरप्लेन चाहिए था ना? अगर मैं तुम्हें वैसा ही कोई गिफ्ट लाकर दूं तो? सच? बट और उसके लिए एक शर्त है। वो क्या? सचिन को मुझे किसी करनी होगी। आप बहुत अच्छी है। तुम्हारा गिफ्ट वहां टेबल पे पड़ा है, जाओ ले लो। थैंक यू आई। बहुत प्यार करती है ना सच्चू से। तेरी ममता समझ सकती हूँ मैं। उसे देख के तेरी ममता उमड़ आती है ना। उसे तुझसे बहुत लगा हो गया है। जो अर्चना से प्यार उसको मिलना चाहिए वो तुझसे मिलता है। और इसीलिए मैं स्कूल जाने के पहले तेरे पास लेके आई। देख, तेरे जाने के बाद मतलब तू फॉरेन चली जाएगी तो मैं बच्चे को उसकी आई कहाँ से दूं बेटा? किसके पास लेके जा? बोल। आपके ख्याल से मंडे तक फाइनल प्लान अप्रूवल आ जाना चाहिए? 100%। और अप्रूवल आते ही हम 15 दिनों में ये काम शुरू कर देंगे। और आप अपने कस्टमर से कह सकते हैं कि 1.5 साल में उन्हें पोजीशन मिल जाएगा। ओह, दैट्स ग्रेट। आई थिंक आपकी सारी क्वेरीज पूरी हो चुकी हैं, तो एक बार और डिज़ाइन रिवाइज करके हम लास्ट मीटिंग कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। मानव, एक मिनट, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ बोले। ये चौल वाले प्रोजेक्ट के बारे में तुमने अर्चना को नहीं बताया है, राइट? क्योंकि वो अब तक यही समझ रही है कि प्रॉब्लम्स कोई और बिल्डर क्रिएट कर रहा है और मानव सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। तुम्हें उसे बताना होगा मानव, वरना उसे अगर कहीं और से पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मैं क्या करूँ आशना जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक तरफ मेरे चौल वाले हैं, अर्चना है जो ये सोच रहे हैं कि मैं उनको चौल वापस दिलाऊं। दूसरी तरफ डीके सर जो मैं मुझे करियर में इतने दूर तक पहुंचा है, उनकी एक्सपेक्टेशन। मैं दोनों में से किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। मानो मैंने तुम्हें उस दिन ऑफिस में कहा था कि फैसला तुम्हें करना है। दिल से नहीं, दिमाग से सोचना होगा, प्रैक्टिकल बनना होगा। लेकिन आज एक दोस्त की हैसियत से तुम्हें कह रही हूँ, सिर्फ अपने दिल की सुनो और डिसाइड करो कि तुम्हें प्रोजेक्ट के साथ रहना है या फिर अपने चौल वालों का साथ देना है। और जो भी फैसला करोगे उसे बेझिझक एक्सेप्ट कर लेना।